सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे इन विच आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज मोशन और स्केलर वेक्टर क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो प्लीज गो एंड चेक देम आउट। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इस वीडियो में मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फर्दर, सो प्लीज गो चेक देम आउट। ओके, नाउ लेट्स स्ट्रेट गो अहेड। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स assume that there is this road. ओके, ये एक रास्ता है, ठीक है, and there is this car traveling through this road. okay, ये कार जो है इस रास्ते से सीधा सीधा जा रहा है। तो ये जो सीधा सीधा जा रहा है इसी को कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप अगर देखिए तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन, राइट, तो इस स्ट्रेट लाइन से ये कार ट्रेवल कर रही है, राइट, ना कहीं पे मुड़ रही है ना यहाँ वहाँ जा रही है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। नाउ गाड़ी के अलावा वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज यू। ओके, लेट्स अज्यूम दिस इज यू। नहीं, ये गंदा दिख रहा है, आप गंदे नहीं हो इतना। ओके, ये आपका टूटा हुआ दिल आप हो। ये तो आप जा रहे हो इस तरफ, ठीक है। सो यू आर ट्रेवलिंग इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन। अगर इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से देखना चाहे तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, राइट। ये वही स्ट्रेट लाइन है, ये वही आपका टूटा हुआ दिल है। ओ नो, ये गलत हो गया थोड़ा, ये ऐसे नहीं, रुकिए, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये अभी लग रहा है, ठीक। तो ये आप हो, ये वही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बस इसमें मैंने पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इनको मैंने मार्क कर दिया है। तो अगर अभी आपको ये O से F तक जाना है, ठीक है, फिर से F से C तक आना है, तो क्या ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि आप देखें ना, O से F तक ये स्ट्रेट है, फिर F से C तक ये स्ट्रेट है, तो आप कहीं पे ऐसे ऐसे मुड़ के तो नहीं आए हो, राइट। आप स्ट्रेट ट्रेवल किया है आपने। तो देखते हैं, अगर आपने O से F तक ट्रेवल किया, फिर F से C तक ट्रेवल किया, तो टोटल आपने कितना यूनिट ट्रेवल किया। यूनिट मतलब या मैंने पॉइंट्स देख रखा है, राइट, तो उनको अभी काउंट करते हैं, ठीक है। ये आपके NCERT में भी है। सो अगर हम देखें तो O से F तक का जो जर्नी है उसको हम कह सकते हैं OF। तो कितना है OF? यहाँ से यहाँ तक 10, ये 20, ये 30, 40, 50 और यहाँ 60, राइट। सो OF इक्वल्स टू 60। अगर हम देखें कि F से जो C तक का है इसको हम कह सकते हैं FC। हाँ, वही चेन्नई सिटी FC, बेंगलुरु FC, वही वाला। तो FC कितना है? यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30। सो FC इज 30। तो अगर हम अभी देखें टोटल जर्नी कितना हुआ O से F तक, फिर F से C तक, तो दैट विल बी OF प्लस FC, राइट। तो लिखते हैं अभी OF प्लस FC इक्वल्स टू 60 प्लस में 30 इक्वल्स टू 90। तो अभी आपने ओके, तो अभी आपने अगर O से F तक गए, फिर F से C तक गया, तो आपने टोटल 60 यूनिट, सॉरी 90, कहाँ गया ये 90 यूनिट आपने टोटल ट्रेवल किया है, राइट। दिस इज द डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। डिस्टेंस बार बोल रहा हूँ, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। आपने टोटल 90 यूनिट या फिर 90 मीटर या 90 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। पर अगर मैं आपको पूछूं तो कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो अभी देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ये इतना जो ट्रेवल किया वो मैटर नहीं करता। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का, ये जो लंबा ट्रेवल किया था ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? फ्रॉम हियर टू हियर। तो कितना हुआ? यहाँ से यहाँ 10, 20, 30। सो इसको अगर हम लिखे तो रुकिए, this is distance, right। और अगर हमें displacement चाहिए तो displacement is कितना? 30। आसान सा एग्जाम्पल था, आई थिंक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ऐसे दे दिया कि देकर रखा था NCERT में, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो सेम सी चीज़ है। आप NCERT वाले को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और फिर कमेंट्स में आके बताना कि आपसे हुआ या नहीं। तो अभी जाते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। मैग्नीट्यूड, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये एक शब्द एक वर्ड है
जो आपको सुनने में मिलता रहेगा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, राइट। तो याद रखना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन का कोई माजरा नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके, दैट इज इट। नाउ अभी समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो पहली बात आते हैं डिस्टेंस पे। सॉरी आपको पता है मुझे थोड़ी खांसी है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जो डिस्टेंस है ना, तो उसके पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है? हाँ, डिस्टेंस के पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, इतना पता है हमें। पर क्या डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता है? नहीं, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता, वो जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए उसको स्केलर भी कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है? यस, होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है? यस, डिस्प्लेसमेंट के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। अभी इन दोनों के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से रास्ते चूज किए, कितना लंबा आपने ट्रेवल किया, उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ देखें तो ये कहता है कि डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने अभी बताया था आपको, राइट, पिछले वीडियो में ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे देखता है, उसको आपने कितना ये वो ट्रेवल किया मतलब नहीं। अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है तो वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। तो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। रुकिए जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए इजी होगा नोट्स बनाना, ठीक है। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू कि क्या हो गया ये, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड, ओके। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मे नॉट बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, पर डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर से गया है ना, अभी समझाता हूँ आपको अच्छे से। पहले एग्जाम्पल से, पहले नहीं, एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर हम इस वाले पे, ठीक, इन दिस वन, अगर हम ओ से शुरू करें, फिर ऐसे घूम के ए तक जाए, फिर ए से फिर से अगर ओ तक वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो लुक एट दिस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। मैंने अभी बताया था अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है, राइट। मैंने अभी बताया था आपको। अगर ये आप देखिए फिर से, ये जो है ये इनिशियल पॉइंट ओ है, आप ओ से ए तक गए, फिर ए से ओ तक वापस आ गए, तो क्या हुआ, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट कुछ नहीं हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, ठीक है। पर क्या आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 0 है? नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो डिस्टेंस है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ट्रेवल किया, वो डिपेंड करता है। तो अगर हम डिस्टेंस का देखें तो यहाँ से यहाँ तक गए कितने, 60 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर यूनिट लिखा है तो हम किलोमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर वापस भी आ गए। तो अगर हम उसको ऐड करें या फिर प्लस करें, सो जो डिस्टेंस निकल के आता है दैट इज कितना, 60 + 60 120, राइट। तो वही हमने अभी पढ़ा था कि कभी कभी किसी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है पर डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता है। तो दैट इज अ थिंग टू कीप इन माइंड। तो इतना ही था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आप अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। इट विल बी कमिंग वेरी सून, सो प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।